प्रिंसिपल साहिबान आए हैं, उनकी एक वर्कशॉप चल रही है। तो उसमें ये एक पहला मतलब स्टेज है कि हमारा एनईपी में कि हर एक को हमने क्या करना है, लिटरेट करना है, फुली एजुकेटेड करना है। और दूसरा एक बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी हम लोग हैं, चाहे किस स्टेज पर हैं, हम ट्रेंड होना चाहिए। करें हैंड होल्डिंग करें तो कोई भी बात जो दो हाथ से बाद में वो जब अपने पाँव को देखता है, जब हम थे ना पढ़ते थे तो हम देखते थे। I have to announce the sad demise of one teacher, one colleague of ours, श्री रंजीत सिंह। वो टीचर थे GBMS मुंशी। और मैं इसी पॉइंट से मैं कहता हूँ कितने इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये वॉलंटियर बेसिस पे काम कर रहे हैं, ऑफ टाइम में भी काम करते हैं, 4 बजे के बाद भी काम करते हैं। तो जितनी प्रेज इनकी की जाए उतनी कम है। मैं जिंदगी में आपको एक प्रॉवर्ब देता हूं कि when you are wrong or you are in doubt and you surrender, it means you are honest. But if you are right and even then you surrender, it means you value the relations. ये प्रॉवर्ब ऐसा है, इसको घर में भी अप्लाई करेंगे ना। बेटा कह रहा है कि नहीं पापा ये चीज ऐसे होनी चाहिए, आप सही भी हैं, लेकिन उस वक्त आप सरेंडर कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं तू ठीक कह रहा है, ये ऐसे ही होनी चाहिए। उसके मन में इतना आपका आनंद बढ़ जाएगा ना। तो मैं बैठ गया मेरे साथ एमपी साहब भी थे तो हमने देखा कि ये कोई स्टेप ओलाव स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसका मेन मकसद यही है कि हमारे देश में कोई अनपढ़ ना रहे। जो लोग किसी कारणवश, चाहे वो गरीबी के कारण या किसी और कारण से पढ़ नहीं पाए, और जो आज भी इस टेक्नोलॉजिकल युग में बहुत से पिछड़े हुए हैं, जो रोज़मर्रा के काम में जिनमें बेसिक नॉलेज जो एजुकेशन की होनी चाहिए वो नहीं है उनके पास, ऐसे लोगों को किस तरह से उनको लिटरेट किया जाए। अगर नहीं इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें कैसे होगी? यस आप में से कोई अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, इसके बाद वो आप सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हम तक पहुंचाएंगे। देन हमने आपको जो है क्वेश्चन बुकलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जितने भी क्वेश्चन बुकलेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, वो आप वैसे ही यूडाइस की तरह फिल करेंगे, और जो कोड है वो आप स्कूल का जो कोड होता है वो आप यूज करेंगे। सबके पास स्कूल का कोड होता है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। देन उस पे भी आप जो है कॉलम में ही नंबरिंग वैसे ही करेंगे 001 जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के टाइम पे आपने फिल की है। वेरी सिंपल, आपके विलेज का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, फैमिली के किसी मेंबर का नाम क्या है, और जो इसका न्यूमरेसी का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ मैंने देखा था, जैसे फीमेल्स में एक काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें 10 के 3 या 4 नोट्स बनाए हुए हैं। आटा का रेट है, उसमें एक अम्ब्रेला का रेट पूछा गया क्या आप चीज़ें मार्केट से किस प्राइस पे खरीदते हो, तो वो 100 के 2 नोट्स हैं। तो इस तरह से हम उसका न्यूमरेसी स्किल चेक कर पा रहे हैं उससे। सर इसे देखना है, हमने इस बार जो है क्वेश्चन बुकलेट्स ने जो है हमें जिस तरह से परमिशन दिया, तो जब आपसे नंबर लिया गया था हम क्वेश्चन बुकलेट्स को प्रिंट करवाने के लिए, तो 3000 के करीब जो है इंग्लिश और मैक्सिमम 11,000 प्लस जो है वो इंग्लिश का हिंदी का था। लेकिन सर इस बार ये था कि हमारे पास सिर्फ जो है PDF जो हमसे क्वेश्चन पेपर्स का शेयर किया गया था वो सिर्फ जो है हिंदी और इंग्लिश के लिए था। कुछ लोग पेपर ना कर पाए तो ये करवा दिया। कितने दिन लगेंगे आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए? सिर्फ 1 दिन। बिल्कुल ठीक है, आप 2 दिन ले लीजिए। ठीक है, आप 2 दिन ले लीजिए, अपना इवैल्यूएशन करवा लीजिए, और फिर उसके बाद जो है आपने वो इवैल्यूएशन करवाने के बाद आपने वो हमें सबमिट करवाना है सारा, ताकि हम जो है फर्दर
उसको आगे प्रोसीड कर सकें। अब ये चैलेंज हम सब के लिए है कि जितना ज़्यादा हम इसको फेयर तरीके से करवाएंगे उतना हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जो है एक 17th of March को एक ऐसा दिन, यादगार दिन बनाएं जिसमें जो है हम अपनी पूरी ताकत को झोंक दें, ताकि ये प्रोग्राम जो हम उल्लास का जो प्रोग्राम एज ए फैमिली हम करने जा रहे हैं ये पूरा सक्सेसफुल हो। ये छोटा सा काम है। इसके बाद 17th के बाद आप थोड़ा सा, मैं भी और आप भी जो है मेंटली रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि हमने वाकई में पिछले 1 महीने में बहुत काम किया है इस पे। मैं अथॉरिटी से इसकी अपील कर दूंगा जरूर। और बात रखते भी हैं तो सर कभी उस बात को ना नहीं करेंगे। ये सर की सबसे एक क्वालिटी है एक, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग बनती है। लग रही है सबके लिए। सो आप, मुझे उम्मीद भी है कि ये 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसके जो डिफरेंट फेजेस थी, जैसे सचिन जी ने तफसील से बताया कि फर्स्ट फेज को जो फॉर्म भरने का प्रोसेस था वो उसको हमने कंप्लीट किया। सेकंड प्रोसेस हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर शीट्स थी जेडा ने उसको, वो भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड फेज हमारा है एक फाइनल फेज, जिसको मैं थर्ड फेज ही कहूंगा, फाइनल नहीं कहूंगा। थर्ड फेज हमारा है जिसमें हमने पेपर्स को कंडक्ट करना है। तो जैसे आप सभी जान चुके इस चीज को कि जाना है कि लास्ट वोटर जो है वो आपके पास जब तक नहीं आ जाए, अगर सपोज करो किसी इलाके में 700 वोटर्स हैं तो 700 के 700 अगर पहले 3 घंटे में आ जाते हैं तो समझो कि आपकी वोटिंग कंप्लीट हो गई 100%। तो यही चीज इसमें भी है कि आपने ये जो टाइम दिया हुआ है, ये इसी वजह से दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही फिक्स किया हुआ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो घर का काम कर रहे हैं। इसमें वो लोग जुड़े हैं, वो माताएं जुड़ी हैं, वो बुजुर्ग जुड़े हैं, जो हो सकता है पहले सुबह उठ के खेत में जाते हैं अपना। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म उल्लास की तरफ से वी आर श्योर कि वो लोग जिनको दोज हु विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस, डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट सिविल सोसाइटी में, हमारी अपनी एजुकेशन कम्युनिटी में रहेगा। और इसके लिए ये टीम हमारी जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वर्दी सीईओ सर, ये हम विद फुल डेडिकेशन ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। क्योंकि वो SSRB का एग्ज़ाम है, तो अगर आप लोगों की उसमें भी ड्यूटी है तो वो ड्यूटी आपने फर्स्ट नंबर पर रखनी है, क्योंकि इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन अपने ही क्लस्टर के बीच में से ढूंढ लेंगे, जोन के बीच में से ढूंढ लेंगे। और JDO से भी जो अनुरोध रहेगा, JDNO से भी, कि वो वर्कआउट कर लें कि जिनकी ड्यूटीज़ हैं उनको इस ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दें और उनकी जगह दूसरा आदमी जो है वो डिप्यूट कर दें। हमने ये एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। हमारा एक प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है उल्लास। उल्लास में हमने हर इलिटरेट पर्सन जो हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में है, उसको हम लिटरेट कर रहे हैं। हमारे लोगों ने इसके लिए भरपूर प्रयास किया और उन्होंने समझो लास्ट 6 मंथ्स में इतनी मेहनत की है कि फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी मीन्स उनको पढ़ना लिखना जो है वो इस हद तक हो गया कि जो लोग पहले अंगूठा लगाते थे, बैंक में जाते थे अंगूठा लगाते थे, ATM कार्ड को ऑपरेट करते थे तो कोई उनका सहायता करता था नंबर डालने के लिए, वो खुद ये काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो अब सिग्नेचर कर रहे हैं, बैंक में जाते हैं तो खुद नंबर फीड करते हैं। तो ये एक सराहनीय काम जो है, हमारी एक टीम है
उल्लास की पूरी एक फैमिली है, उन्होंने इस कार्य को किया है। इसमें हमारे इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट में 18,000 प्लस लोगों को इन्होंने इसके बीच में रजिस्टर किया हुआ है। और आज का जो कार्यक्रम उसमें रखा हुआ है हमने कि हम इनका एक जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो लेने जा रहे हैं इन लोगों का, जिससे हमें ये पता लगेगा कि इन्होंने किस हद तक ये कुछ सीखने में कामयाब हुए हैं। उसका पेपर जो है हमने उनकी रजिस्ट्रेशन कर ली है। 12,000 के करीब लोगों को रजिस्टर इसमें किया हुआ है और 17 को ये सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक उनका ये पेपर चलेगा। उसमें हमने टीम्स को डिप्यूट किया हुआ है और पूरे एक फेस्ड मैनर में एक सिस्टमेटिक ढंग से हम इस कार्य को पूरा करेंगे। और आने वाले टाइम में हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस हद तक हो जाएगा कि इसमें हर एक आदमी जो है वो चाहे किसी भी एज ग्रुप में है, चाहे 80 ईयर्स में भी है, तो वो भी लिटरेट हो।